विश्व का सबसे पुराना शहर काशी आज से नए रूप में दिख रहा है। आज से 5 साल पहले जिस चीज को असंभव बताया जाता था वो आज संभव हो गई है। संकरी गलियों से दिव्य और भव्य काशी तक का एक लंबा सफर आज पूरा हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने आज लोकार्पण किया। जो काशी विश्वनाथ धाम पहले 3000 वर्ग फीट में सिमटा हुआ सा था, वह 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब गंगा नदी के घाट से मंदिर तक की यात्रा सीधे तय हो पाएगी। खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ धाम में यह बदलाव प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को रखते हुए किया गया है, लेकिन काशी के इस कायाकल्प को लेकर सवाल बड़े सारे उठाए जा रहे हैं। पहले अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की तैयारी, अब काशी विश्वनाथ धाम में दिव्य और भव्य कॉरिडोर। क्या यूपी चुनाव से पहले ये महज एक संयोग है? क्या चुनाव में अयोध्या से लेकर काशी तक बीजेपी का ये हिंदुत्व वोटों के लिए फायदे का सौदा है? सवाल काशी कॉरिडोर के क्रेडिट पर भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस कॉरिडोर का लोकार्पण किया है उसका क्रेडिट लेने के लिए समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है। आपको याद दिला दूं, अब से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है, तो उन्होंने पहली मर्तबा टेलीविजन पर यह बात कही थी कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को अमली जामा तो हमारी सरकार, हमारी कैबिनेट की मंजूरी के बाद पहनाया जा पाया था। आज की हुंकार इन्हीं सारे मुद्दों पर, लेकिन पहले काशी विश्वनाथ धाम और वहां पीएम मोदी की भक्ति की ये खूबसूरत तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। तो काशी धाम से बीजेपी को मिलेगा इनाम, इसी पर आज हुंकार भरने के लिए अवनीजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर चौधरी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी बीएसपी के, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण हो गया है, वल्लाह माशाअल्लाह। नहीं तो इससे क्या कहना चाहती हैं? मैं मतलब समझ नहीं पाया आपका। मतलब ये हमारी परंपरा है, और अगर परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाअल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? और मैंने बहुत शराफत से एक सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नाराज कब हूं? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूं, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूं। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इस देश की जो खुशबू है उसमें हिंदू और मुसलमानों के धर्म के फूलों की खुशबू घुमा करती है, सरदारों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की। इससे हिंदुओं की ना कोई नाराज था, ना कोई नाराज हो सकता है। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। ये देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। अवनीजेश जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करिए। मुझे ये बताइए, सुनिए मैडम, अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, मैं बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाएं, नहीं आप मेरे और देश से कारोबार खत्म कर दिए जाएं। अरे आप कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर मस्जिद में हम लोग जाएं? कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है।
आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा, जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। डंके की चोट पर कह रही हूं असीम वकार साहब, आपको चिढ़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो सुनिए, कोई इलाज नहीं है इसका। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। कहां से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर हर महादेव कहना आपको चिढ़ मच गई, मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई। क्या आप चाहते क्या है? अब और क्या किया जाए? मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए, पूछिए आप, अभी तक आज मैं पूछ रही हूँ, वापस नहीं आए। आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं हैं? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं, मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, आप बोलिए, मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दे दिया हो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया हो, मैंने दिया हो, तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं, आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो, वो कैसे आ जाएगा? आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। प्रोफेसर अवनीश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? बात तो सुनिए मैडम। सुन लिया ना सर, आप कितना सुनूं? काम की बात करेंगे तो सुनूंगी, अब और तो नहीं सुन सकती ना मैं। अवनीश जी, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे। मैंने आपको कहा आप मछली है। रूबिका वकार साहब काहे फंसेंगे जाल में जबरदस्ती? हाँ भाई अवनीश जी। रूबिका जी नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद इस शो में अपने मुझे सम्मिलित करने के लिए। रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, एक ही बात इनके मुंह से निकल पाई कि लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो सुविधा से जाएं, वहां पर उनको किसी तरीके की कठिनाई ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये लोगों के लिए नहीं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए है क्या? लेकिन सैयद असीम वकार के मुंह से अगर गलती से भी एक बात निकल गई तो वारिस पठान की तरह इनको माफी मांगनी पड़ेगी गणपति पापा मौर्य करने के लिए। आज बोल नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात यह है रूबिका जी कि एक बात बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि लोग कहते हैं कि 2014 से पहले क्या देश नहीं था? देश था ना, यही काशी थी ना, यही काशी थी, यही अयोध्या था, यही थी अयोध्या। लेकिन आज और 2014 से पहले में जो फर्क है, जो अंतर है, वो देश के लोगों को समझना चाहिए। काशी सिर्फ आज का नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, प्राचीनतम नगरी है विश्व की प्राचीनतम नगरी माना जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 1000 ईस्वा पूर्व का मंदिर माना जाता है। लगातार आज कहा ना उन्होंने, लगातार शाहजहां ने, उससे पहले मोहम्मद गौरी गजनवी ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भारतवर्ष है ना, लेकिन यहाँ पर मनोज काका भी यहाँ पर अनंत मस्जिदें बन सकती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अखिलेश यादव से मेरा इंटरव्यू मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि उनके कैबिनेट ने ये जो पूरा आज जीर्णोद्धार हो रहा है वो पास किया था, पन्ने निकाल के देख लिए जाए। वो तो ऐसा है ना, वो 1000 BC ईसा पूर्व समाजवादी पार्टी ने कर दिया था ये। उन्होंने तो शुक्र ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने अपने संकल्प, हमने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, इसलिए हो गया काम, हमारा काम हो गया। जवाब दीजिए मनोज काका। में तो आपने पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा था। आपने ना एक्सप्रेस बनवाया, ना आपने एम्स बनवाया, कुछ नहीं बनवाया आपने 1 इंच का काम नहीं किया आपने, पैसे खा गए ऊपर से। अग्निवेश जी पैसे और खा गए। ओके अग्निवेश जी सुनिए अग्निवेश जी मुझे हैरानी हो रही है कि आप पत्रकार की हैसियत से और नाम सही ले लीजिए, पत्रकार नजर आ रहे हैं। रूबिका जी इनको कहिए कि नाम कम से कम सही ले लें। आप अपने संज्ञान, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि अगर बनारस का आप भ्रमण किए होते तो जो काशी की नगरी है वहां हरिश्चंद्र का सत्य भी परखा गया और वहां झूठ नहीं बोला जाता है, न झूठ सहा जाता है देवाधिदेव भगवान महादेव के नगरी में।
और आप जैसे लोग इतने बड़े मंच पर बोल करके और झूठे, क्या ये सच नहीं है कि वहां वरुणा कॉरिडोर समाजवादी पार्टी ने बनाया है? क्या आपको ये भान है कि वरुणा नदी का पानी मां गंगा में जाता है? क्या आपको ये पता है कि मां गंगा की छोटी बहन है वरुणा? क्या बनारस का सुंदरीकरण समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा? रूबिका जी ने जो बात कही, समाजवादी पार्टी ने कॉरिडोर की स्वयं उसका प्रस्ताव बनाया, 200 करोड़ रुपए उसमें पास किया गया। अब ये बात अलग है कि राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आप इसका श्रेय लेने के बजाय आपको हंसी नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बनारस में जिस तरह का भी उत्सव हो रहा है उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन उसी बनारस में रूबिका एक माँ का बेटा मर जाता है और उसी बनारस में उसे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, वो रिक्शे पे घिसराता हुआ जाता है। मुझे खुशी है कि आपने भी अपने घर से वो चलाया था। उसी बनारस में आगे सुन लो, अब सुन लो बात पहले, अब आप सुन लो बात, सुनो आगे सुनने की हिम्मत रखो। आपकी सरकार में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? आपकी सरकार में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? उसी बनारस में मां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उसी बनारस में मां गंगा में लाशें बही। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए, अरे सुनिए, मुजफ्फरनगर के दंगों में ठंड में मरते रहे लोग और सफाई में नाच होता रहा, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बॉलीवुड से मंगाए गए लोग। मनोज काका मेरी बात सुनिए, आप विजय अवस्थी एक सेकंड रुकिए, मुजफ्फरनगर के दंगों में एक सेकंड रुकिए। मनोज काका मेरी बात सुनिए, अगर इसके जीर्णोद्धार की रस्मो अदायगी शुरुआत उसकी अगर समाजवादी पार्टी करती है तो आज तो आपको डबल खुश होना चाहिए। आप क्यों नहीं खुश है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो हो गया वो हो गया, लेकिन जरा इधर की बात कर लें, आप उस पर टिके क्यों नहीं है? रूबिका, हम तो खुशी, हम लोग भगवान को और धर्म को धंधा करने वाले लोग नहीं है, समाजवादी विचारधारा के लोग, बल्कि उसको अंतस मन से स्वीकार करने वाले लोग हैं। अरे वाह, हम मानते हैं कि भगवान। अरे मनोज काका ऐसे भी मत करिए आप, अरे सुन ऐसे भी मत करिए मनोज काका। अगर धर्म को इस तरीके से ना सामने रखकर और वोट ना मांगने की बात है तो फिर आप ये बताइए एक विशेष समुदाय के लिए आपकी मोहब्बत तो जग जाहिर हुआ करती थी। सवाल पर आपको अक्सर आपकी पार्टी को अक्सर सुर्खियों में देखा जाता था किस चीज के लिए कि आपने रमजान में इफ्तार पार्टी थ्रो की है ना? तो मैं ये कह रही हूँ जब धर्म को लाना ही नहीं तो उस धर्म को आप क्यों लेकर आए? प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही। मनोज काका सुनिए एक सेकंड, मैंने सुना आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आप दोबारा अपनी बात रखिएगा। प्रीति पांडे। रूबिका जी देखिए, ये इतनी ज़्यादा चर्चा काशी पे हो रही है, बनारस पे हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं काशी की बेटी हूँ, मैं बनारस में पैदा हुई हूँ और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं 2014 के पहले भी हमने काशी देखा, 2014 के बाद भी हमने काशी देखा। जो लोग, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भाई काशी के लिए नहीं, ये पूरे विश्व भर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो विश्वनाथ कॉरिडोर वहां बनाया गया वो सिर्फ काशी वालों का सपना नहीं था रूबिका जी, वो विश्व के उन सब लोगों का सपना था जो देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ है। तो सबसे पहले तो अपनी शुरुआत कहूंगी कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इतना बड़ा दिन। और जो लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, एक छोटी सी चीज कहूंगी क्योंकि एनजीओ चलाती हूँ, देश की आजादी से लेके 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे और 4.5 सालों में 33 मेडिकल कॉलेज रहे हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ, हम लोग नेता नहीं तो है। मुझे एक लाइन में बता दीजिएगा प्रीति पांडे। हाँ नहीं, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे बस इतना बता दी, तो काशी क्योटो बन गई? जी मैं तो कह रही हूँ आज जो हुआ है, बिल्कुल मुझे याद है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और हम लोग इस बात को प्राउडली कहते हैं कि वाकई सही बात है जो उन्होंने कहा था कि मैं जापान की उस टेक्नोलॉजी की इतने बड़े शहर की तरह काशी को बनाऊंगा। हमें तो दिख रहा है, हमें तो आज काशी को पूरे चेंज होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए काशी दिख रहा है। आज तो मुझे तो लग रहा है आपके पैनल पे सारे लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बंद शब्दों में बहुत सारे लोग दुखी हैं, नाराज हैं, ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परशुराम की मूर्तियां तो सभी लोग बना रहे हैं। रूबिका जी, आप बड़ी खूबसूरती से धार्मिक तुष्टीकरण को इस देश की जनता को परोस रही हैं।
इसका भी मैं आपको एक क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं आपके लिए, लेकिन नहीं, शब्द कोई नहीं, बात आप नहीं, ट्रॉफी आपकी दे भी दीजिए मजबूरी ना। हो सकती है क्योंकि आप आपको भी चैनल पुरस्कार दे चलाना है। दीजिए, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। नहीं। वो आपके साइड में ही दुकान का जी, शटर जी, खुला जी, हुआ जी। है ना धर्मवीर चौधरी मुझे जी? बोलने दीजिए। हाँ नहीं मुझे नहीं बोलिए बोलने आप, दीजिए। पर मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपके मुझे पास बोलने ही ना वो दीजिए। दुकान का शटर खुला हुआ है, वहाँ पे मुझे बोलने ट्रॉफी दीजिए। सर्टिफिकेट सब होगी, उसमें से एक निकाल कर दे दीजिए मुझे। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आज मैं प्रधानमंत्री जी की एक सोशल साइट्स पर गंगा जी में नहाते हुए एक फोटो भी देख रहा था, रूबिका जी, तो मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया, मल मल धोए शरीर को, धुले न मल के मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो ये जो देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी को, आज इस प्रदेश में, इस देश में हर एक घंटे के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। ये खोखला वादा करके आए थे कि हम बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, 700 से ज्यादा किसान मर गए। ये जो गृह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री जी अपने बराबर में खड़ा करते हैं, इसके लड़के ने वहां कुचल दिया, खून बहा दिया। ये प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता। और प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा ज्ञान है, वो औरंगजेब की बात कर रहे थे, इनको टॉपिक नहीं वो बताया वीर था गोखला क्या? को पढ़े। अगर वो सच्चे सनातन धर्मी है, ये सच्चे सनातन धर्मी है, अरे डिबेट का टॉपिक मुझे पता है, आप अपने शटर को बंद रखिए, आपका टाइम नहीं है बोलने का। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है और किसी को बोलने नहीं देगा। आप चुप रहिए। झूठ, नेशनल टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए। कि वीर गोखला को पढ़ाए। अयोध्या में जाके अपने रैलियों का आगाज करते हैं आप लोग। सुन लीजिए, पूरे साल भर देवी देवताओं से, पूरे साल भर देवी देवताओं को आप बोलते हैं और चुनाव में आप अपनी रैलियों को शुरुआत करते हैं अयोध्या से। आप अयोध्या जाते हैं, बहन मायावती जी आज तक रामलला दर्शन नहीं करने, लेकिन चुनाव का आगाज वो अयोध्या से करती है। आप सब लोग ऐसे हैं कि चुनाव में जाके आपको राम जी याद आ जाते हैं, हनुमान जी याद आ जाते हैं, चुनाव बंद होते हैं बिल्कुल याद नहीं आते। भगवानों का क्या होगा, उस संस्कृति का क्या होगा जो गली कूचों में भगवान बसते थे, कड़कड़ में भोलेनाथ बसते थे। 3 बार आपकी सभा की सरकार रही, आप लोगों ने क्यों भोगियों से और इन भोगियों से आप लोगों इस ने देश की जनता को सचेत रहने की जरूरत है। और ये जो डिबेट में आपने पकड़ रखे हैं रूबिका जी, ये जाति और धर्म की बात करने वाले लोग, इनको जनता नकार देगी, चाहे ये अग्निवेश अवस्थी हो और चाहे वसीम मकार हो और चाहे ये जिन्ना के पोषक समाजवादी पार्टी के लोग हों। और मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश की भावना संविधान को मानने वाली है, ये देश हिंदू मुसलमान से चलेगा, ये सिख और ईसाई से चलेगा, ये सनातन धर्मियों से चलेगा, ये ढोंगी और भागियों से नहीं चलेगा। और इनको बंद करिए आप बीच में से। तब आप लोगों को याद नहीं आता, जनता तय कर चुकी है। सुन लीजिए, इनको 4 बंद बार करिए। सीएम रहे, आपको आपकी पार्टी में 4 बार सीएम रहे, कभी पोजीशन में, कभी इंडिपेंडेंट, लेकिन प्रीति जी एक सेकंड रुकिए, प्रीति जी एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी जी, भाषा की मर्यादा, प्रीति जी एक सेकंड रुकिए, प्रीति जी एक सेकंड, मनोज काका, प्रीति पांडे रुक जाइए प्लीज। मोदी जी के नाम का सुनिए धर्मवीर चौधरी, आप तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। आपको चिढ़ मच रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सुन लीजिए धर्मवीर चौधरी जी, सुन लीजिए। आपको अगर मुद्दों पर बात करनी है तो करिए। आप किसी महिला पर जबरदस्ती के उल्टे सीधे आरोप नहीं लगाएंगे। सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको अगर धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है, धर्मवीर चौधरी, अगर आपको बीएसपी को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है तो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, क्यों कर रहे हैं जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन? और अगर आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं तो क्यों मायावती को अपनी रैली जो है और चुनाव के आयोजन जो है वो अयोध्या से शुरू करने पड़ते हैं? धर्मवीर चौधरी, आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है? अयोध्या क्या आपको जरा भी इस चीज की अकल और समझ नहीं है? असंख्य सनातन धर्मियों की अयोध्या है, भगवान कड़कड़ में बसे हुए हैं। हाँ तो? इनका पेटेंट नहीं है बीजेपी के लोगों का और आरएसएस के लोगों का और इनके अंध भक्तों का। भगवान राम हमारे भी है, भोलेनाथ हमारे भी है। धर्मवीर चौधरी, अगर बच्चियों के प्रति क्राइम अगर आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रीति पांडे एक सेकंड रुकिए, प्रीति पांडे एक सेकंड, मुझे ये बताइए, अगर हाथरस
सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बच्चों के साथ क्राइम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो धर्मवीर चौधरी आपने शुरुआत अयोध्या से क्यों की, हाथरस से क्यों नहीं की? बीएसपी ने शुरुआत हाथरस से क्यों नहीं की? नहीं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इसीलिए हमने अयोध्या से शुरुआत की। इसमें कौन मना आप कर तो रहा है? धर्म के नाम पर नहीं वोट मांगना चाहते ना? सतीश चंद्र मिश्रा जी भगवान राम को नहीं मानते? अभी आराध्य कहां से हो गए आपके, मुझे ये बताइए। नहीं, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। तो क्यों आप अयोध्या हम गए? धर्म के नाम पर राजनीति नहीं तो करते। क्या जरूरत थी? हम आपने रोज हाथरस पूजा से करते क्यों हैं अपने नहीं घर शुरुआत में। की है, मुझे ये हम बताइए अपने ना। घर में रोज पूजा करेंगे। अयोध्या पे का तालाबंदी लगी हुई है। क्यों कर रहे थे? अयोध्या में कर्फ्यू अगर लगा धर्म हुआ है के क्या? नाम पर आपको राजनीति नहीं करनी थी? नहीं, हमने कोई आपको ऊपर से सम्मेलन नहीं लेकर किए। नीचे हमने तक प्रबुद्ध expose वर्ग के कर दिया सम्मेलन चौधरी किए। साहब। मायावती क्यों गई थी, मुझे ये हमने बताइए। प्रबुद्ध वर्ग के हाथरस क्यों सम्मेलन नहीं किए। गई मायावती? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाथरस क्यों नहीं गई आपके मायावती? पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे ये बताइए, सनातन किसानों के धर्मी बीच हम, में क्यों नहीं गई हम मायावती? सनातन धर्मी हैं। हम किसानों ढोंगी के नहीं बीच है। में क्यों नहीं गई हम मायावती? ढोंगी और धर्मवीर भोगी नहीं चौधरी है। हम धर्म के सनातन नाम धर्मी पर हैं। केवल हम बीजेपी पर भोलेनाथ आरोप को लगा रहे मानने हैं। वाले आप लोग क्या हैं। कर रहे हम हैं? भगवान राम मेरे को बारे में मानने झांक वाले कर लोग हैं। देखिए। हम सीता माँ को और अब हम मैं कर मानने रही हूँ वाले शट लोग डाउन हैं। सर। अब निजेश जी, और इसीलिए विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि आप विकास के मुद्दे पर नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, वहां फेल हो जाएंगे, और इसीलिए धर्म का मुद्दा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। रुबिका जी, समाजवादी पार्टी को भी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को तो काफी समय, सबको 5-5 साल 10-10 साल मिल चुके हैं ना इस सरकार उत्तर प्रदेश में राज करने ले लीजिए, बहुजन अभी भी जो समाज कॉरिडोर पार्टी। बना वो 5 साल से वैसे कम तो समय पे प्रोफेसर हो बना। आप, एक सेकंड, लेकिन पार्टी का नाम सही नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा? पढ़ाई लिखाई भी कहीं करी है, नहीं करी है मैंने आपने? क्या कहा है? बहुजन समाज पार्टी का मैंने, बहुजन समाजवादी ये रुबिका जी पार्टी का नाम सही ले लीजिए आप। मैंने बहुजन समाज मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी का मैंने। अभी एक भी बात गलत बड़ी ले रहे साफ हैं है आप। रुबिका अभी जी, भी गलत ले रहे हैं मेडिकल आप। कॉलेज हैं, क्या सड़कें अभी भी हैं। गलत ले रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी हो या प्रोफेसर कहीं से डिग्रियां ऐसे ही ले आए? अरे भैया, जैसे जब गुजरात वालों ने ली थी। अरे मैं बताता हूं, अब सुन लो फिर। अरे सुन लो जिस दिन तुमने किया था ना इकट्ठा इलेक्शन लड़ने का, सुन रहा हूं, इलेक्शन पूरा लड़े देश थे सुन रहा है, साथ में, पूरा देश सुन रहा पैर है, छुए थे जाकर के, पूरा देश पैर सुन रहा छुए थे है, ना, उस दिन से हो गई, पूरा देश मैं सुन बोल रहा नहीं है रहा, आपको। इसलिए आपको ढोंगी और भोगियों को पूरा देश सुनना, सुनाइए। मेडिकल कॉलेजेस, एम्स का खुलना, सड़कों का बनना, चिकित्सा, एक 64 जिलों में पैदल घूमे योगी आदित्यनाथ। कोटा में जब कोरोना टाइम में वहां उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी नौजवान फंसे हुए थे कोचिंग संस्थानों में, योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति थे नौजवानों को वहां से एक लड़के को, एक स्टूडेंट को अपने घर पर जाकर के छोड़ा था। कुलदीप सेंगर को बचाने में भी पूरी ताकत लगा दी थी योगी आदित्यनाथ जी ने। ये जब हाथी बनाने से पहले, हाथी बनाते समय बच्चे बगैर ऑक्सीजन के हाथी बना रहे थे उस समय काशी कॉरिडोर बनाते ना। रुबिका बड़ी साफ सी बात है, 2017 में हजारों करोड़ रुपया गंगा मां मुझे बुलाया है, गंगा ने, मैं बनारस से आया हूं, 1 किलोमीटर भी गंगा जी साफ हुई। 2017 से पहले यार रुबिका जी, 2017 से पहले जापानी बुखार से पूरे पूर्वांचल में कितने बच्चों की मृत्यु होती थी? आंकड़े आए ना सामने। ये क्या सच नहीं है कि जीडीपी बढ़ी है? क्या ये सच नहीं है कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की कई गुना ज्यादा बढ़ी है? मनोज काका, क्या ये सच नहीं है? सड़क पर बात कर लो, दोनों तरफ उत्तर प्रदेश। जी धर्मवीर जी रुकिए, मनोज काका जवाब देंगे, रुकिए ना सर, रुकिए एक सेकंड। मनोज काका, चौथा बीमारू राज्य बना दिया आपने, गरीब राज्य बना दिया उत्तर प्रदेश को आपने। रुबिका जी, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि देश में इतना सारा विकास हुआ है कि आज दुनिया में हंगर इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पे हैं। हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल है। हमारा इतना विकास हुआ है कि आज हमारी जीडीपी -24.3% है, और माँ गंगा इतना साफ हुई है। ये बताना चाहेंगे जो पक्षपाती पत्रकार हैं, अच्छा होता कि आप निष्पक्षता के आधार पर ना आकर के बल्कि बीजेपी प्रवक्ता लिखते तो अच्छा होता। आप बीओडी का जो लेवल है माँ गंगा के दूषित पानी का, रुबिका जी, वो पहले 5.2 था, अब वो 7.7% हो गया। वहीं 80 घाट पर सीवर गिर रहा है, और विगत 7 सालों से 5600 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगे के नाम पर खा गई, लेकिन माँ गंगा स्वच्छ नहीं हुई। ना माँ गंगा निर्मल हुई, ना माँ गंगा अविरल हुई। हाँ, माँ गंगा के साथ एक उपकार जरूर किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनमें लाशें बहा दी, उनमें लोगों की, मरते लोगों की लाशें बहा दी।
उसी बनारस में जो बनारस आप तो मालवी काशी जी की का जो बेटी बनाया हैं, हुआ, जो मनोज काका चित्रण कर रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। रुबिका जी देखिए, मैं एक चीज आपको कहूँ, मैं फिर एक दोबारा दोहरा देती हूँ कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हमारी एजुकेशन वहां पे हुई है। हमें भी पता है कि पिछली सरकारों ने कितनी फैक्ट्रियां लगाई थी, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था, कितने हॉस्पिटल बनाए। देखिए मनोज काका जी, आपका नाम प्रीति पांडे नहीं है। मनोज काका जी, आपका नाम प्रीति पांडे नहीं है। मनोज बहस में हिस्सा ले रहे हैं। रणवीर जी रुक जाइए। आपको अच्छा लगेगा। मनोज काका जी लंबी सांस लीजिए, हर हर महादेव कहिए, शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो जो चिड़न और कोहन आपके चेहरे पे दिख रही है। और सुनिए मनोज काका जी, आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या बात कर रहे हैं? जितना पैसा आप लोगों ने सफाई महोत्सव में उड़ाया है, रुबिका जी, जितना पैसा उत्तर प्रदेश में मनोज जी, प्रीति जी, एक एक करके ना। मनोज जी, आपने कुछ बड़े सवाल लिए ना, आपने कुछ बड़े सवाल उठाए ना, मैं उनका जवाब मांगना चाह रही हूँ। मनोज जी रुकिए। मनोज जी, प्रीति पांडे को जवाब देने का मौका दीजिए ना। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दे दीजिए प्रीति पांडे। रूबिका, बहुत 2-3 साधारण सवाल है। ये बता दें कि बनारस में एसटीपी प्लांट कहाँ बना है? हाँ। माँ गंगा में गिरने वाले सीवर के सफाई का क्या काम हुआ है, एक ये बता दें। बनारस की गलियों का, सड़कों का क्या हाल है, ये बता दें। जो बीएचयू हॉस्पिटल था उसमें स्ट्रेचर नहीं है, उसी बीएचयू में। मैं कह रहा हूँ, मैं विकास बस थोड़ा सा एक बात कह दूं, बाकी सारे सवालों का देखिए, एसटीपी प्लांट और इन सब के बारे में आप प्रीति पांडे और अवनीश अवस्थी से पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ। काशी में मेरा तब भी जाना हुआ है जब वहां की सकरी गलियां हुआ करती थी, और काशी में मेरा तब भी जाना हुआ है जब चौड़ी सड़कें हुई और मैं देखकर चौंक गई थी। ये बात तो मनोज जी आपको माननी पड़ेगी कि काशी का कायाकल्प हुआ है। नहीं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वहाँ रोड जो है वो चौड़े हुए हैं। जो काशी सौंदर्यकरण को लेकर आप सवाल किस बारे में सवाल, बाकियों के बारे में आप सवाल करते हैं। अपने दूरदर्शिता के आधार पर पूरे बनारस की गलियों, सड़कों को साफ कराया, उसका चौड़ीकरण कराया। ये ठीक कर रही हैं आप, लेकिन वो काम समाजवादी पार्टी की सरकार सुन लीजिए, क्या मनोज काका जी, मनोज काका जी, झूठ मत बोलिए। नेशनल नेशनल टेलीविजन पे आपको मैं झूठ वर्मा नहीं कॉरिडोर बोलूंगी। पर गए हैं, रुबिका जी, गोमती आपका कॉरिडोर पर चैनल गए हैं जिम्मेदार कि नहीं? चैनल है, उसमें मनोज बनारस काका में जी आपने बैठ के बलुआ झूठ का बोल पुल रहे हैं। देखा है? उत्तर बलुआ प्रदेश का में पुल देखा है? 2017 के बाद रामनगर जो का पुल सड़कों देखा है? सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में रामनगर बनारस का की पुल बात देखा है मैं कि कर नहीं? लूं, आपने 2017 सिर्फ के बनारस बाद जो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक बनारस नगरी है में उसका सड़कें आपने बनी हुई धर्म हैं, के आधार रोड पर बिजली पानी से धंधा लगाया किया है, है। स्कूलों की आपने अपनी मिड डे मील की स्थिति राजनीतिक ठीक हुई रोटियां है। से की है। हमारे यहाँ एम्स और मेडिकल भारतीय कॉलेज जनता बने पार्टी हैं। सिर्फ हमारे यहाँ स्वास्थ्य, राजनीतिक सुरक्षा, रोटियां सिक्योरिटी, से की है। सेफ्टी सबसे बाकी है। बनारस के लोग और जानते हैं 2013 के कि बाद मरते हुए एनसीआरबी डेटा में उन्हें सबसे मरते हुए ज्यादा उन्हें छोड़ क्राइम दिया कम गया। हुआ है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? बनारस इनके टाइम में तो आप सबसे नहीं ज्यादा जानती, क्राइम था। उस बनारस में भ्रष्टाचार ऐसा हुआ, बनारस में भ्रष्टाचार इतना होता है, करने वाले लोग, लेकिन बनारस में भ्रष्टाचार अरे मनोज काका जी, मनोज काका जी सुनिए ना। अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो दोनों को मौका दे रही हूँ ना, आप सुनिए। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि काशी की सड़कों को चौड़ा आप लोगों ने किया। आप ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो ये आज की सूरत है वो आपकी कैबिनेट ने दे दी थी। आप ये कह रहे हैं कि वो आगरा एक्सप्रेसवे जो है आपने बनाया। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी एक्सप्रेसवे वो आपने बनाया। ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, वो तो मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ मीम बनने लगे हैं सर, कि अब आप ये भी कहेंगे कि 1947 में जो पहली मैराथन हुई थी हिंदुस्तान में, उसको भी समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दिखाई थी। झूठ बोलते हैं। झूठ का दरबार तो भारतीय जनता पार्टी में लगता है। ये 15 लाख वाला झूठ किसने बोला? 2 करोड़ रोजगार का। अच्छा, असीम वकार साहब देखिए, लंबे टाइम से असीम वकार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को चैलेंज करने के लिए AIMIM भी उतर गई है ना, वो भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। हाँ असीम वकार जी। मैडम, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, 20 मिनट की ये डिबेट आप भी सुनिएगा। जब मैं कुछ नहीं समझ पाया कि कौन क्या बोल रहा है और किसकी क्या आवाज आ रही है, तो पब्लिक की क्या समझ में आया होगा?
पब्लिक बहुत डिबेट समझदार का है, मतलब ये उसे होता सब है कि समझ में जनता आता है समझे असीम वकार साहब। और फैसला करे क्या सही क्या गलत। हाँ, यही मैं भी कह रहा था कि समझ में सब आता है। समझिए, आप इस बात को समझिए, सब समझ में आता है। हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था कि वो मेक इन इंडिया वाला शेर कहां गया, दिख नहीं रहा है आजकल। वो जिसमें कहा गया था मेक इन इंडिया का शेर, वो हम अपने हैदराबाद में लड़ाकू घूम रहा जहाज होगा। बनाएंगे और अब हम अपने लड़ाकू असीम वकार जहाज साहब बाहर आपको दिखा बेचेंगे। नहीं? सुनिए मैडम, सुनिए तो एक, अरे सुनिए तो एक स्पीच मुझे याद आ रही है। ये कहा गया था कि हम ऐसा भारत बना देंगे कि अभी हमारे देश के बच्चे अमेरिका जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के लोग लाइन लगाएंगे भारत में नौकरी पाने के लिए। तो लाइन में चेक कर रहा था, लाइन मिली नहीं। ना आपको शेर और मैं मिला कल है, दिल्ली ना जाने आपको की लाइन सोच रहा मिला था तो एक है। साहब कहने लगे कि हाँ साहब क्या कह रहे थे? हाँ, बात अमेरिका पूरी की करो। आपको मिली वो लाइन तो बता दीजिए। अमेरिका के लोग कहाँ लाइन लगाए नौकरी के लिए? नहीं, अमेरिका के लोग कहाँ लाइन लगाए, मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली हो तो बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एड्रेस कहाँ दे लाइन दूंगी। लगी है? मुझे वो मैं देखना बताइए चाह ना, रहा आप दिल्ली आना चाह काशी रहे हो थे गया फिर? ये और बाबा शेर भी विश्वनाथ के देखना मंदिर चाह में। रहा था मैं, शेर कहाँ गया। हाँ, दिल्ली आना चाह रहे थे, फिर बात तो पूरी कीजिए ना सिंह साहब। मैडम दिल्ली के लिए, हाँ वो हमारे दोस्त कहने लगे कि दिल्ली जाइएगा तो बुलेट ट्रेन से जाइएगा। हमने क्यों? कहने लगे 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाइएगा। हाँ, तो हमने ट्रेन कहां से चल रही है? कहले नखास चौराहे से चल रही है, एक चौक चौराहे से चलती है। कहले बहुत तेज चल रही है। वो 5-5 ट्रेन तो लखनऊ से चल रही है बुलेट की। तो अगर आप आइएगा तो बताइएगा, टिकट करा देंगे उसी बुलेट ट्रेन से आपका भी। और अवनीजय जी जाए तो उनका भी ट्रेन उसी ट्रेन से करा देगा, बुलेट ट्रेन से। हाँ, एक्चुअली वो शेर, वो बुलेट ट्रेन और ये जो अमेरिका में नौकरी पाने वाले, वो सब आजकल जो है AIMIM दफ्तर के बाहर पाए जा रहे हैं, वो सब के सब। असीम वकार साहब, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।